20 दिसंबर यानी परसों स्क्वाड अनाउंस हो रहा है रिपोर्टेडली। तो फिर अब कैसे करोगे? अब मैं वही कह रहा हूँ, कैसे करोगे, क्योंकि ये तो फिट ही नहीं है। अब क्या करोगे आप? और इसने ओपन तो किया नहीं अभी तक। देखो अब अगले मैच में संजू सैमसन ओपन करे शायद कल, तो उसमें शुभमन गिल की अवेलेबिलिटी कैसे होगी? अब इसके बाद 5 मैच बचे आपके न्यूजीलैंड वाले। मेरे को लग रहा है कि आप शुरू में ही अनाउंस कर देना चाह रहा था कि बाद में ऐसा ना हो कि चेंज करना है, ठीक है जो मर्जी हो, चाहे शुभमन गिल ऐड भी कर दो और फिर चेंज भी ना करना पड़े। इसलिए ये तो अजीबोगरीब ये हरकतें जो है ना, ये फिर आपको डेट्रीमेंटली प्रूव होंगी, ये आपको ही हानिकारक प्रूव होंगे, ये आपको ही लेके डूबोगे आप अपने आप को। बिकॉज अगर शुभमन गिल फिट नहीं है अभी, और अभी से आपने अगर 20 तारीख को लास्ट T20 के बाद आपने स्क्वाड अनाउंस करना है वर्ल्ड कप का, और अभी से आपने नाम डाल दिया, तो क्या आप डालोगे? क्योंकि वाइस कैप्टन तो शुभमन गिल है, लेकिन वो लगातार फ्लॉप चल रहा है। कप्तान लगातार फ्लॉप चल रहा है, 22 पारी हो गई, 50 नहीं आया सूर्य कुमार यादव का। वाइस कैप्टन लगातार फ्लॉप चल रहा है, 17 पारी हो गई और 50 नहीं आया आपके वाइस कैप्टन का। अब उसकी बेचारे की इंजरी भी हो गई। इंजरी पूरी दुनिया को दिख रहा है यार, जबरदस्ती उस पर इतना वर्कलोड डाल दोगे तो कहां से वो सर्वाइव करेगा? उसको आपने टेस्ट में पहले कप्तान बना दिया, चलो ठीक है जी, फिर वनडे में भी बना दिया, चलो ठीक है जी, फिर आप T20 में भी वाइस कैप्टन बना रहे हो और जबरदस्ती उसको खिला रहे हो एज एन ओपनर। जायसवाल बाहर बैठा हुआ है, ही इज रेडी टू गो, ही इज रेडी टू गो, वो बोल भी रहा है मैं खेलना चाहता हूं T20 वर्ल्ड कप। नहीं खिलाना तुमने। संजू बेंच पे बैठा हुआ है। अब संजू को पूरे के पूरी सीरीज में एक मैच मिल रहा है लास्ट वाला, क्या उखाड़ लेगा वो? क्या उखाड़ लेगा? चलेगा जैसे शुभमन आएगा बाहर हो जाएगा, नहीं चलेगा वैसे ही बाहर हो जाएगा। ईशान किशन आज स्मैट के फाइनल में 100 मार रहा है। आपके लिए कितने प्लेयर मैं गिना दूं ऐसे? ऋतुराज गायकवाड़ का क्या फॉर्म चल रहा है, उसको मौका मिला, उसने 100 मार दिए ओडीआई के अंदर। ऐसे 50 प्लेयर है सर। साई सुदर्शन का क्या फॉर्म रहा था आईपीएल के अंदर। ऐसे 50 आपके पास ऑप्शन है, लेकिन जाना आपने मरना शुभमन गिल के साथ ही पसंद करते तो मरो फिर, क्योंकि आप खुद ही गड्ढे में कूदने की पूरी हरकतें कर रहे हो। खाई के अंदर गड्ढा भी नहीं, खाई है ये। आपने अगर लास्ट T20 एक बार बता दूं, अगर कहीं हार गए ना आप, भारी है वो। और ये आपने ड्रामे देखो, आपके हमेशा गंभीर बोलते थे, ओह आई वांट हे शिकी नो एक्सक्यूजेस, ये उसके बाद हर बात में एक्सक्यूज। शिकी आई वोंट गिव एक्सक्यूज। हे देखिए शुभमन नहीं था, 1000 रन बनाए थे। क्या उखाड़ लिया शुभमन ने आके फिर यहां पर T20 में? और अब उसकी बेचारे की इंजरी, कौन जिम्मेदार है इंजरी का? इंडिया में इंजरी संभाल क्यों नहीं पाते यार? हम किसी को संभाल क्यों नहीं पाते? जिसको हार्दिक की इंजरी, बुमराह की इंजरी, हार्दिक को तो चलो वो तो उसके बेचारे की शायद इंजरी, लेकिन आप बार बार देखो, बार बार हमारे प्लेयर्स ही टूटते रहते हैं। किसी के मेरे को लगता नहीं दुनिया में इतनी इंजरीज होती होंगी जितनी इंडियन क्रिकेटर्स की होती हैं। किसी टीम की बता दो आप, बिकॉज एक तो आप तीनों फॉर्मेट की सेम ही टीम खिलाते रहते हो, आपको थोड़ा तो चेंज करना चाहिए ना। करेक्ट। यहां पर आप फंस गए, आप बुरी तरह फंस गए। आप शुभमन गिल के साथ आप बुरी तरह फंस चुके हैं भाई साहब। लास्ट मैच में मेरे को तो संजू सैमसन के लिए और ज्यादा तरस लग रहा है। मैच में उसने रन बना दिए तो भी वो बेचारा बाहरी होगा। फिर आप 5 मैच की जो T20 सीरीज खेलोगे न्यूजीलैंड के साथ, उसमें टेस्टिंग हो जाएगी। अच्छा अभी तो आपको पता नहीं है कि आप ये सीरीज जीतोगे नहीं जीतोगे। अगर कल साउथ अफ्रीका जीत गई, वैसे अच्छोताई मच जाएगी, तुम तो रेडी नहीं हो, तुम तो रेडी नहीं हो वर्ल्ड कप के लिए। अहमदाबाद में मैच है ना, अहमदाबाद फ्लैट ट्रैक होता है, तो फिर तो तुम रेडी नहीं हो वर्ल्ड कप के लिए। फ्लैट ट्रैक ये दे रहे हैं, वहां होता है, चला क्या कर रहे हैं यूजुअली। कल अगर ऐसा ट्रैक मिल गया तो इसका मतलब शक हो जाएगा। इनका एक ही मोडस ऑपरेंडी नजर आ रही है। अब इनकी बैटिंग पे इनको खुद नहीं भरोसा। सौरव गांगुली ने क्यों बोला था, यू हैव टू ट्रस्ट योर बैटर्स, बोला था ना सौरव गांगुली ने। उसके बाद तुमने फ्लैट ट्रैक दिया, फिर तुम हार गए, तुमसे खुद ही बैटिंग नहीं हुई। उन्होंने तो मार दिया 500-600 रन। यहां पर भी इन्होंने यही करा पिछले मैच में, गंदी पिच दी, जिसमें आके बोला भी मार्करम ने कि अगर ऐसी पिच रहेगी तो हमें देखना पड़ेगा। गंदी पिच दी, उनसे बैटिंग नहीं हुई, तुमसे बैटिंग नहीं हुई, तुम मैच जीत गए और खुशियां मना रहे हो। मेरा तो मूड खराब हो गया कल शिवम दुबे की पीसी देख के। शिवम दुबे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बोल रहा है, पूरा सिखाया। नहीं क्या बोला सुना आपने? वो विराट वाली बात कहते कि सूर्य कुमार यादव के फॉर्म को लेकर सवाल हुआ। कहते कि देखिए यार, सूर्या भाई के भी ना डेब्यू के बाद उतने ही प्लेयर ऑफ द मैच है जितने विराट भाई के हैं। भाई तुम यार विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हो यार। ठीक है होंगे स्टैट भाई, ठीक है आप स्टैट्स गिना रहे हो, अच्छी बात है, आपको स्टैट्स पता है, आपने बता भी दिए कि उसके प्लेयर ऑफ द मैच इक्वल होंगे। लेकिन उससे ये पूछो कि कोई कप्तान आज तक टिका है जिसकी 22 इनिंग में 50 ना आया हो? रोहित शर्मा के कितने इनिंग में फ्लॉप था जो तुमने ड्रॉप कर दिया था ऑस्ट्रेलिया में? गिन लो, आप उंगलियों पे गिन सकते हो। 8-10 इनिंग हुई होगी। उससे पहले तो 100 मार रहा था लगातार। साउथ अफ्रीका आपका WTC साइकिल में हाईएस्ट स्कोरर ही रोहित था, चल रहा था ना इंग्लैंड सीरीज में। उसके बावजूद चलती सीरीज में ड्रॉप हो गया था कप्तान। तो ये भाई साहब कौन से कोटे में चल रहे हैं? ये शिकी के भतीजे कौन से कोटे में चल रहे हैं? ये सूर्य कुमार यादव जी। शिवम दुबे आके बोल रहे हैं यार, शिवम दुबे आके बोल रहे हैं। सबको सिखाया गया है, पढ़ाया गया है कि बोलना क्या है। विराट भाई का नाम ले लो यार, जो मर्जी है। मैं कह रहा हूं इनको सबको नजर आ रहा है कि अपने शब्द नहीं हो सकते। बाकी भी जो उसने सवाल क्या जवाब दिए, ठीक है। अब मुद्दे की बात यही है
संजू सैमसन, शुभमन गिल, दोनों के साथ आप फंस चुके हो। संजू के साथ भी तो फेयर नहीं है ना। अब आपने अगर न्यूजीलैंड सीरीज में शुभमन गिल को खिलाया, वो हो गया फ्लॉप, आप बोलो चलो जी वर्ल्ड कप तू खेल ले, ऐसा थोड़ी कि ओवरनाइट उसके रन आ जाएंगे। इतना टाइम बचा ही नहीं है कि आप उनके साथ अब एक्सपेरिमेंट कर आप उसको बैकअप ही रखोगे। अब आप जय माता दी नाम लेके शुभमन गिल के पास जाओगे, जी हो गया नहीं हो गया, भाड़ में जाओ। आपका पूरा वर्ल्ड कप कैंपेन एक नाम पे टिका हुआ है, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा चल गया, जीत गए, नहीं अर्शदीप भी है। यार बॉलर की तो बॉलर तो आपके अच्छे हैं, बॉलर तो बुमराह भी है, अर्शदीप भी है, कुलदीप भी है, वरुण चक्रवर्ती भी है, बॉलर तो आपके वर्ल्ड क्लास है, बहुत अच्छे हैं, बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जीती बॉलिंग की वजह से रहे हो यार, आपको बचा ही रही है बॉलिंग आपकी। आप जहां जहां जीते हो बॉलिंग ने बचाया। पिछले मैच में कितने पे आउट कर दिया आपने साउथ अफ्रीका को? 120 के आसपास आराम से चेज कर गए, वरना आपसे 150 चेज ना होता आपके बैटर से। याद है आपको कैसे बहुत फंसी? एशिया कप फाइनल में 140 पे आउट कर दिया, 90 पे कुछ था, 10 ओवर में कुलदीप 4 ले गया एक साथ, आपने 140 पे आउट कर दिया, वो भी आपको मौत पड़ गई थी। तो बॉलर तो आपको जिता रहे हैं, लेकिन बैटर तो मरवा ही रहे हैं ना लगातार। एक अभिषेक शर्मा पे आप इतना डिपेंडेंट हो, अगर वो चल जाए, लेकिन जैसे एशिया कप फाइनल में वो फेल हुआ और आपको वहां पे 140 बनाने में भी आपकी धजी, वो तो शुक्र है टेपिए का कि वो इतनी मार खा गया कि वो 4 ओवर में ऑलमोस्ट 50 रन दे दिए उसने। तो हर बार यही करता है, रन आउट भी मिस कर दिया, लेकिन वो खा गया, वरना हम जीत नहीं सकते थे। लेकिन जहां तक शुभमन गिल की बात है ना, देखो शुभमन गिल अच्छा प्लेयर है, मैं मना नहीं कर रहा। शुभमन गिल ने बहुत रन मारे, आईपीएल में भी इतने रन स्कोर करे हैं, 140 150 की स्ट्राइक रेट है उसकी। अरे वो बेस्ट ओपनर नहीं है आपके लिए यार। पर कायदे की बात पता है क्या, आज हमने ना शाम को जब शो कर रहे थे तो हमने स्टैट्स देखे, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल, चारों के स्टार्ट शुभमन गिल से बेटर था। ऑफ कोर्स T20 में चारों के स्टार्ट ऑफ कोर्स आगे। ईशान किशन की स्ट्राइक रेट स्मैट में 198 197 की है। आप अगर बात करो संजू की 170 बोल रहा हूं, आप तो ईशान किशन, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, ये सब गिनवा रहे हो कि जो खेले में बहुत और इससे आगे हैं। मैं कह रहा हूं जो नहीं भी खेले वो भी आगे लगेंगे भाई, वैभव भी आगे लगेगा, आप खिला रहे हो साई सुदर्शन, प्रियांश आर्या, ये सब इससे आगे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए इनकी स्ट्राइक रेट्स अप हैं। ये पहली बॉल से स्मैश करने वाले हैं। देखो जरा ईशान किशन की भैया 10 इनिंग में 517 रन मारे हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। आज जिता भी दिया झारखंड को, बाय द वे फाइनल जीत गया, 100 मार दिया फाइनल में। 57 की एवरेज है, ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट है, 250 है, 200 है। ठीक है, आप बोल सकते हो यार स्मैट ही तो है, लेकिन एक आदमी की फॉर्म देखिए ना आप क्या लगी हुई है। और दूसरा आपका जो कप्तान है, वाइस कैप्टन, कप्तान भी वाइस कैप्टन भी आपका वाइस कैप्टन 17 इनिंग में 50 नहीं आ रहा, कप्तान के 22 इनिंग में 50 नहीं आ रहा। शुभमन गिल को देख लीजिए आप, 35 इनिंग हो चुकी है, 841 रन, 28 की एवरेज है, 140 की स्ट्राइक रेट है। कहां से एक्सेप्टेबल है 140 की स्ट्राइक रेट ओपनर की? 100 है, 350 है, वो भी कब आया था किसी को याद ही नहीं है। 250 जिम्बाब्वे, कोई कारण है ना, 250 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है, कोई कारण है ना कि इस आदमी को रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप के लिए नहीं सिलेक्ट किया था 2024 में। यशस्वी जायसवाल था आपको बैकअप, वो स्क्वाड में था, वो वर्ल्ड चैंपियन बना। आप जितना मर्जी बोलते रहो भैया पोटेंशियल है, बहुत बड़ा प्लेयर है, T20 में सॉरी टू से अभी फिट नहीं हो रहा था। आपने ना ही सिर्फ जबरदस्ती करके ओपनर फिट कर दिया, आपने वाइस कैप्टन भी बना दिया ताकि बाहर ही ना कर पाए आप। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए इनको 50 बनाए हुए, 1.5 साल में 50 रन नहीं बन रहे, एक 50 नहीं आया 1.5 साल में ऑलमोस्ट T20 में शुभमन गिल का। बाकियों को दिखाइएगा जरा, बाकी ओपनर देख लेते हैं। ऋतु भी देख लीजिए, इनकी बलि चढ़ाई है आपने शुभमन गिल की ताजपोशी करने के लिए, किसकी बलि चढ़ाई? एंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, वो एंड में आके इंजरी हो गया। बताइए, ये आपको बैकफायर कर गया ना, कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जायसवाल को चलो स्मैट में दिखा रहे हो आप, तो मैं कह रहा हूं जायसवाल के एज एन ओपनर दिखाया, T20 भी है, इंडिया 3 इनिंग में 145 रन मारे हैं, 50 की ऑलमोस्ट इसकी एवरेज चल रही है स्मैट में इस साल। एज एन ओपनर 36 की एवरेज है, 165 की ऑलमोस्ट इसकी स्ट्राइक रेट है। कितने दिन से इसको खिलाया नहीं आपने? 100 और 550 तो ये मार चुके, गिल से ज्यादा और कम इनिंग्स, और सिर्फ 22 इनिंग्स में उसके 36 इनिंग्स है। ये मार मार के भरता बना दे। एक आदमी की स्ट्राइक रेट एज एन ओपनर 140 है, दूसरे की 165 है, लेकिन तुमने 140 वाला खिलाना है। क्यों? क्योंकि उसको तुमने दामाद बना रखा है, पता नहीं किस बात में, किसी को नहीं पता। और ये क्या हो रहा है? 1 साल से स्क्वाड में भी नहीं हमारे, खेल ही नहीं रहा। एक बात बताओ, जो आदमी वर्ल्ड कप स्क्वाड में हो उसके बाद स्क्वाड में नहीं दिखा, ये तो तुम्हारे तरीके हैं। दिखाया ही नहीं, मतलब लिया ही नहीं कहीं से। अगर रोहित शर्मा कप्तान होता, ये फर्स्ट चॉइस होता, गिल से ऊपर ये फर्स्ट चॉइस होता। जैसे ही उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, पहले टीम शीट में पहला नाम इनका होना चाहिए था, उसके बाद किसी का भी बनता था।
आप अभिषेक बाहर शर्मा कर दिया। वगैरह की भी बात करें, वो इनके बाद ही बनते थे। आप क्योंकि जायसवाल का भी तो मनोबल तोड़ रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल आप तोड़ प्लेयर खराब कर रहे हैं, प्राइम के अंदर प्लेयर को बाहर बिठाया हुआ। 22 इनिंग में 36 एवरेज है, 164 की। अच्छा, इसको देख लिया 165 की स्ट्राइक रेट, और दिखा देते हैं जी आप। तू देख लो यार, संजू सैमसन के जो दुश्मन है, ऋतुराज गायकवाड़ के जो दुश्मन है, जो बोलते नहीं संजू सैमसन ने स्कोर नहीं ये किया, देखो एज एन भैया। ओपनर की बात हो रही है। ये देखो आप, एज एन ओपनर की 17 इनिंग में 180 की स्ट्राइक रेट है भाई। कहां एक आदमी की, शुभमन गिल की 140 की स्ट्राइक रेट है, संजू सैमसन की 180 की स्ट्राइक रेट है। अच्छा, 100 उसने एक मारा है शुभमन ने, ये 300 मार चुका है T20 में। 300। विराट कोहली जो ग्रेटेस्ट T20 प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है, बैटर, उसका 100 है उसके करियर में, वो भी अगेंस्ट अफगानिस्तान है। ये 300 मार चुका है, 2 तो साउथ अफ्रीका में मार दिए, और 150 मार चुका है। 30 की एवरेज, हेल्दी एवरेज, 17 इनिंग में 522 रन। लेकिन ये पसंद नहीं आ रहा, बेंच पे बिठा दो। और कोई जिनकी खोपड़ी में भूसा भरा होता है, वो बोल रहे हैं जी देखो जी, संजू को भी तो देखो खिला के देखा था क्या हो गया। अबे गधे के बच्चों, उसको बीच तुमने मिडिल ऑर्डर में खिलाया। एशिया कप में यार क्या करा बताओ, तुमने मिडिल ऑर्डर में खिलाया उसको, लोअर मिडिल ऑर्डर, वो भी वो ओपनर है कि मिडिल ऑर्डर। खिला दो शुभमन गिल को, खिला दो फिनिशर, देख लो तो कितने रन बनते हैं। उससे ओपनिंग में रन नहीं बन रहे यार, वो फिनिशर में क्या रन बनाएगा वो। स्लॉट है वो तो। उसकी ताजपोशी करी ना तुमने, ये हाल है। आगे आइए, ऋतुराज गायकवाड़ भी उसके देखिए, बराबर है, लेकिन फिर स्टिल 17 इनिंग 35 की एवरेज है, 140 की स्ट्राइक रेट है, ये फिर भी बराबर लग रहा है। लेकिन इसमें भी average पेच है, भी लेकिन better इसमें भी लेकिन गेम आप है। 100 और 350। इनके भी 17 इनिंग में उनके बराबर ऑलमोस्ट डबल एक बात इनिंग्स बताऊं, उन्होंने खेल उसका रखा है। कायदे की बात मैं आपको बताता हूं, जो सीरीज में हुआ था, स्टैट्स क्योंकि बहुत ज्यादा गुमराह कर देते हैं। जो आपके 350 है, जो आप देख रहे हो, जितने भी स्टैट्स देख रहे हो, आपको एवरेज स्ट्राइक रेट बिल्कुल आसपास की दिखेगी। लेकिन जिस सीरीज के बिहाफ पे आपने शुभमन गिल को आज टीम में रखा हुआ है ना, वो थी जिम्बाब्वे सीरीज। जिम्बाब्वे सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ के ज्यादा रन थे, ज्यादा रन। और प्लस ये जो एक सेंचुरी ये ऑस्ट्रेलिया के सामने है यार, ये जिम्बाब्वे के सामने नहीं है कि 50 जिम्बाब्वे के सामने मार दिया, युगांडा के सामने मार दिया, अच्छा, रवांडा के सामने मार अभी तो दिया। अब ये रोना धोना बंद कर देते हैं, बिकॉज उसका अब तो जो होगा वो तो हम सबके Squad भी आया रखा है। प्रॉब्लम ये नहीं है सिर्फ कि शुभमन गिल के चक्कर में हम मर रहे हैं, प्रॉब्लम ये भी है कि सूर्य कुमार यादव सबसे बड़ा फ्लॉप है। तो खैर वो सूर्य कुमार यादव तो शुभमन गिल से 10 गुना ज्यादा फ्लॉप चल रहा है, फिर भी उसकी ढीठ पना देखो, आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म। अबे भाई, और क्या होता है आउट ऑफ फॉर्म? मैं खेलने चले जाऊं, मैं 20 इनिंग फ्लॉप हो जाऊं, मैं बोलूं आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, धक्के देके नहीं निकाल देंगे मुझे तू भी defend कि भाई कर ठीक है, तुझे तेरी फॉर्म बहुत अच्छी है ना, बाहर बैठ के अपनी फॉर्म दिखा। आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म दिखाइएगा जरा, ये प्रोबेबल दुबे वगैरह भी ये बोल रहे हैं यार। बाय द वे 20 तारीख को आपका स्क्वाड अब अनाउंस हो जाएगा। Reportedly. वर्ल्ड कप का स्क्वाड आपका 20 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली अनाउंस हो जाएगा। और जैसे प्रियांशु ने बोला कि ये जल्दी भी इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर जनवरी तक, पहले बोल रहे थे जनवरी में करें, अगर जनवरी तक चले गए, जनवरी में चले गए, वहां पे ये फ्लॉप हो गया शुभमन गिल, तो दुनिया चीखने लग जाएगी इसको किस बेसिस पे डाला है। तो इसीलिए अभी से अनाउंस कर दो कि इंजर है जी, डाल देंगे जी, रन नहीं आए लेकिन डाल दो जी, चलो जी। इंडिया की प्रोबेबल स्क्वाड क्या होगी T20 वर्ल्ड कप के लिए? अभिषेक शर्मा, एक आदमी जिसपे पूरी आपकी वर्ल्ड कप कैंपेन टिकी होगी, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर। कितने नाम हो गए भाई? ये नहीं होगा स्क्वाड तो इतना ही होगा ना, स्क्वाड तो 15 का 15 का स्क्वाड तो होगा ही ना। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर मोस्ट प्रॉब्ली होगा यही। कुलदीप यादव भी बाहर बैठेगा, वॉशी भी बाहर बैठेगा, खेलेगा वरुण चक्रवर्ती, खेलेगा आपका यहां पर शिवम दुबे, खेलेंगे आपके अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह। एक दो अगर आपको स्पिनर को ज्यादा चाहिए होगा तो आप खिला सकते हैं, वॉशी को खिला लो जो रविंद्र जडेजा की जगह पे खेलता था। कुलदीप को मुश्किल ही चांस मिलने वाला है, मगर ये टीम आप लेके जाएंगे। अब अगर आप इस टीम की बात करेंगे जो आप बोल रहे हैं 20 तारीख को आप अनाउंस कर देंगे, शुभमन गिल महाफ्लॉप, 100% सूर्य कुमार यादव महाफ्लॉप, फ्लॉप, तिलक वर्मा हमेशा आते हैं जी, वो बचाने के लिए अच्छा खेल रहा है, दूसरा बढ़िया वो नाम बचा ही तिलक जा रहा है वर्मा। बस। हार्दिक पांड्या भी इंजरी के बाद आया, वो तो एक मैच अच्छा जिताया है, वो कर देगा। फिनिशर में आएगा अगर उसमें पड़ गया। जितेश शर्मा ठीक खेला है, हाँ। लेकिन इस बैटिंग लाइनअप, अब जैसे अक्षर पटेल है, अक्षर पटेल खेलेगा, अक्षर पटेल खेलेगा, आपका वरुण चक्रवर्ती खेलेगा, क्यों नहीं खेलेगा यार? अक्षर खेलेगा ना, पटेल बेटा, नहीं खेलेगा बताइए। किसको नहीं, खिलाएंगे फिर आप? कोई भरोसा नहीं है सर आपको अगर कि ऑलराउंडर वॉशी खिला चाहिए दे। और आपको बॉलर भी चाहिए तो आप वॉशी नहीं वॉशी खेलता। भी अगर- खेल सकता है, देखो, अक्षर लेकिन पटेल- वॉशी से आगे है अक्षर। हाँ, आगे क्योंकि अगर आगे वॉशी को हमारे खिलाना लिए- होता तो अक्षर पटेल इंजर्ड हुए थे पिछले मैच में, तो वहां पे इन्होंने कुलदीप को ऊपर प्रेफर करा है। तो नहीं मुझे भाई, लगता है- मैं बस ये कह रहा हूँ कि देखो गौतम गंभीर की प्रायोरिटी जो रहती है वॉशिंगटन सुंदर रहती है। हाँ, मतलब वो ऐसा भी कर सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके कि वॉशी आ जाए जी 11 के अंदर, और वॉशी प्रमोट हो रहा है, वॉशी ऊपर आ रहा है बैटिंग करने। लेकिन मुझे लगता है कोई कि भरोसा नहीं है। T20 और क्रिकेट में- सेकंड वॉशी ने अगर तो ऑस्ट्रेलिया में आपने रन मारे। तमाशे, अगर आपने तमाशे एक बार T20 वर्ल्ड कप का वो दिखाएगा, वो भी तो आगे थे ना डेट्स के साथ, हाँ, मैचेस कब है, अगर आपने ये schedule, तमाशे हाँ, कर वो तो दिए आ ना, चुका है। अगर आपने ये तमाशे वर्ल्ड कप में कर दिए, ठीक है, पहले लीग स्टेज में तो आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, सिर्फ एक
चटपुंजिया पाकिस्तान आपके नमीबिया साथ लग रहा है, वगैरह है नमीबिया फमीबिया ये सब है, वो मार वहां तो निकल जाओगे। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका आई और आपने ये ड्रामे करे, रख के मारेंगे। ऑस्ट्रेलिया तो मारेगी पहले तो ये देख लो कल का मैच जीत जाओगे, कल जीत जाएंगे। मेरे को तो भरोसा नहीं हो रहा है इन पे। देखो आपका ग्रुप के अंदर इंडिया है, पाकिस्तान है, यूएसए, नमीबिया, नेदरलैंड्स। तो यूएसए, नमीबिया, नेदरलैंड्स तो कुछ होना नहीं वाला। हाँ, इन तीन में से एक पाकिस्तान को जरूर हरा, पाकिस्तान भी घंटा कुछ नहीं कर पाएगी। यूएसए हरा सकती है, नमीबिया हरा सकता है। नमीबिया ने चैलेंज दे दिया होगा कि हम पाकिस्तान को फेलेंगे। पाकिस्तान तो देखो, पाकिस्तान नेदरलैंड्स भी हरा सकती है उनको। हाँ, उनको तो कोई भी हरा सकता है, वो वाली बात है। यूएसए हालांकि देखो पंगा ये चल रहा है, उनका क्रिकेट अभी बैन हो गया था थोड़े दिनों पहले, जितना मुझे याद है। तो अभी थोड़ा लफड़े चल रहे हैं इनकी, इतना अच्छी क्रिकेट टीम का चल नहीं रही इनकी। नमीबिया का यहाँ मैं आपको बता दूं, जो लोग क्रिकेट यूएसए चला रहे हैं ना, उनके बीच के डिफरेंसेस इतने थे, वो मान नहीं रहे थे, इसीलिए आईसीसी ने उन पे थोड़ा सा बैन लगाया था, वरना ठीक है जी। बट जहां तक बात है इस पूरे के पूरे ग्रुप की, सही बोला आपने कि इस ग्रुप से तो आप आगे निकल जाओगे, लेकिन आगे जो ये दैत्य बैठे ना, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वगैरह। इंग्लैंड वहां पे तीसरे ग्रुप में है, फिर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, ये सारी टफ टीम्स है भैया। ये कोई भी कभी भी सरप्राइज कर सकता है। और मैं आपको मतलब, आप सुपर 8 की तक चले जाओगे, सुपर 8 तक आपका मामला बन जाएगा, पिछली बार भी मतलब इस बार भी। लेकिन वहां से पार पानी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया मिल गया मैचअप तो आपकी हालत भी खराब हो सकती है। फिर सुपर 8 फरवरी से आपका शुरू हो जाएगा यूएसए के अगेंस्ट, फिर नमीबिया के अगेंस्ट 12 फेब को, फिर 15 फेब को पाकिस्तान कोलंबो में, श्रीलंका में, 18 फेब को इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स है मुंबई में, और फिर सुपर 8 होगा 22 फरवरी को अहमदाबाद में। फाइनल भी आपका अहमदाबाद में ही होगा। 26 फरवरी को सुपर 8 चेन्नई में, 1 मार्च को सुपर 8 कोलकाता में, 4 मार्च को सेमीफाइनल कोलंबो में, 5 मार्च को सेमीफाइनल मुंबई में, और 8 मार्च को आपका फाइनल होगा अहमदाबाद में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये पूरा का पूरा आपका टूर्नामेंट, और इसमें ड्रामेबाजी की कोई गुंजाइश है नहीं।